डेली वेजेस, बात रही वीडीजीस, होम गार्ड्स या आशा वर्कर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आपके साथ आरिफ हुसैन, आप देख रहे हैं आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, एक ज़रूरी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। तमाम जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली विजर्स भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे डेली विजर्स भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप सभी के लिए जो एक ज़रूरी खबर सामने निकल कर आ चुकी है, एक बड़ी खबर, एक गुड न्यूज़ सामने निकल कर आ चुकी है। आप सभी के रेगुलराइजेशन को लेकर, आप सभी की सैलरी को लेकर जो एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ चुकी है। ये खबर जो है यहाँ पर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना की तरफ से सामने निकल कर आ चुकी है। जो उन्होंने यहाँ पर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर में डेली वेजेस काम कर रहे हैं उन सभी की रेगुलराइजेशन को लेकर, उन सभी की जो है यहाँ पर सैलरी को लेकर जो यहाँ पर बात की है। यहाँ पर क्या कुछ जो है यहाँ पर रविंदर रैना ने यहाँ पर डेली वेजेस की सैलरी को लेकर, डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन को लेकर बात की है, आगे जान लीजिएगा इस रिपोर्ट में। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट सामने निकल कर आती है सबसे पहले जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हमारा कोई भी अपडेट आप तक नहीं पहुंचता है, इसलिए जो है जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक नजर पहले आप इस अपडेट पर डालिए, फिर जो हम आगे बात करेंगे। क्या जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, उसका ध्यान रखा है? डेली वेजेस का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, आशा वर्कर्स का मुद्दा है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट का मुद्दा है, सीपीडब्ल्यू वर्कर का मुद्दा है, लैंड ओनर्स का मुद्दा है। कितने मुद्दे सर आपको गिनवाए? 50+ का लक्ष्य आप कह रहे हैं, क्या इन मुद्दों को हल किए बिना जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? ये ट्रेंड नहीं है। जी जी रश्मि जी, एक जमाना होता था जब जम्मू कश्मीर में किसी भी नौकरी के लिए रिजल्ट्स निकलते थे, केएस के रिजल्ट्स निकलते थे जी, या फिर यहाँ सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, लेक्चरर्स की भर्ती, या कोई भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होती थी, रिजल्ट्स निकलते ही जम्मू कश्मीर में हंगामा शुरू होता था, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी के आरोप लगते थे। आज केएस के रिजल्ट्स निकल रहे, गरीब से गरीब बच्चे, ऑटो चलाने वाले की बेटी आज केएस बन रही है। पुलवामा का एक लड़का, नौजवान, जो दिन में पेंट करता है, रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ता है, वो नीट का टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन गया। आज ना जम्मू में इस प्रकार का कोई आरोप लगा रहा है, ना कश्मीर में, क्योंकि शाम 5 बजे इंटरव्यू खत्म होते हैं और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 7 बजे उसका रिजल्ट पब्लिश कर देती है। ये ईमानदारी से काम हुआ है। उसके साथ साथ कितने ऐसे सरकारी एम्प्लॉइज के इश्यूज थे जो आप ही मेरे पास लेके आते थे, आज उनका समाधान हुआ है। जो जिनका नहीं अभी हुआ तो उनको बंद कर दिया, वो तो अपनी आवाज भी उठा। मेरी बात सुनिए ना। अब बात रही डेली वेजेस, बात रही वीडीजीस, होम गार्ड्स या आशा वर्कर्स, हमारी बहनें, ये तमाम मसले हमारे एजेंडे में हैं। ये मसले हम हल करेंगे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। एक जमाना था कि डेली वेजेस को ये कहा जाता था कि ये बैकडोर एंट्री है। बीजेपी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, बीजेपी ने इन सभी डेली वेजेस भाई बहनों को सरकारी मुलाजम का स्टेटस दिलाया जब इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी। वीडीजी का मसला हमने हल किया, अब उनको मंथली जो ऑनरेरियम आ जाए उसके लिए हमें कोशिश कर रहा हूं। होम गार्ड, आशा वर्कर्स, ये मसले भी हम हल करेंगे, यकीनन हल करेंगे। कब सर करेंगे? देखो, हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन कितना और सर जरूर हल कर। जो ऊपर वाले को प्यारे होंगे उनके परिवार का क्या सर? क्योंकि उम्मीद थी ना भाजपा से। सबको लगी उम्मीद है। नहीं, ये सच्चाई है सर, एक दिन सबको जाना है, पर जिन्हें उम्मीद है भाजपा से, कि आप नहीं कहते कि 70 सालों से जो नहीं हुआ अब हो रहा है, चीजों को सही रास्ते पर लाया जा रहा है। रश्मि जी, एक बात बताइए, जिसने ये स्कीमें बनाई है डेली वेजेस, इनकी कितनी सैलरी होती थी पता है आपको? 500 तो 1000, स्किल वालों को 1000, अनस्किल्ड को 500, और 250 वाले भी थे रश्मि जी।
तुम्हें पता है आज बीजेपी ने कम से कम 9200-9500 महीने का ऑनरेरियम, और वो भी महीने का उनके अकाउंट में आता है, वरना यहाँ 40-40 महीने की पेंडेंसी पड़ी हुई है पुराने जमाने की। अभी भी पड़ी है सर। पुराने जमाने की है ना, बीजेपी के जमाने की नहीं है। मैं तो वो भी चाहता हूँ कि ये सरकार तो ये इनको पुरानी पेंडेंसी क्लियर करे और इनके पर जो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम भाजपा को समर्थन नहीं करने वाले, उनका क्या हो गया? देखो, ये मसला बीजेपी ही हल करेगी और ये तभी हल होगा। मैं मोदी आपको जी गारंटी है ना, तो गारंटी कौन देगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? गारंटी कौन उठाएगा? आप तो वकील भी बने थे, वो भी रहेगी। नहीं, मैं पक्का वकील। हाँ, जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के पता है वकील, कोरे कागज पे सिग्नेचर की आज भी पड़ा है। देखो, उनकी मुलाकातें कराई है, मुलाकातें कराई, हुआ कैसा है? उनकी सारी सैलरी आई है, जो उनके जम्मू में जिस दौर में जिस थे, मुद्दे को लेकर वो थे, वो मुद्दा तो वही कमी था। गांव से उनके, आप कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा वकील हूँ, क्या देखो, वकालत? जो गांव में दूर दराज के मिलिटेंसी के गांव में थे, उनको वहां से ट्रांसफर करके शहर के पास सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। अभी भी उनके कॉल्स आते हैं, मैं बड़े परेशान हुए। चलो, मैं मिलता हूँ, ऐसी जगह ट्रांसफर की बच्चों को, मतलब पूरा दिन वो दूर दराज से हो गए जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना। अब उनको नजदीक, उनको रिलोकेट किया गया है, वहाँ रैशनलाइज किया गया है। क्या लगता है जम्मू कश्मीर में किस तरह के, अगर यहाँ पर इलेक्शन प्रचंड होते हैं, बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कौन होगा सीएम जम्मू कश्मीर से? बताइए, चुप हो गए सर। देख लीजिए चेहरा सर का, कुछ ना कुछ तो चल रहा है अंदर सर, बता दीजिए अब कौन होगा आने वाला, अगर होता है तो। बीजेपी का होता है तो हम ये नहीं कहेंगे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। कौन होगा, कि उसमें रविंदर राणा जी है नाम उनका? रहना एक फकर आदमी है, फकीर आदमी। सर जी, जब भी बात कहते हैं ना कसम से हमें बड़ा अजीब सा लगता है। खुशी कहाँ होती है सर? फकर फकीर इधर बैठे हुए हैं, कमाल है सर। योगी जी फकीर नहीं है। योगी जी का काम भी तो देखिए ना, अब तो राजस्थान में भी योगी जोगी कर रहे हैं लोग। काम पे तो नेतागिरी होती है ना सर। तो फकीर नहीं। नहीं सर, आप फकीर नहीं, आप आने वाला लग रहा है कुछ ना कुछ चल रहा है। एक चीज बताइए, एक सवाल मेरा रहेगा, सुबह खाते क्या सर? बड़ी एनर्जी, हमने देखा प्रेस वार्ता में भी 1 सेकंड का भी विराम नहीं लेते हैं, हम फिर थक जाते हैं बोल बोल के। सुबह बता दीजिए क्या खाते हो? योग खाते थोड़ी करते हैं सर। प्राणायाम, योग, प्राणायाम। इतनी एनर्जी सर, इतना एक्सपर्टीज भी उनको नहीं देखा मैंने। बाबा रामदेव, वो भी इतना नहीं, इतना जैसे आप बोलते हो इतना नहीं बोलते हो सच में। इसके अलावा कुछ ना कुछ तो खाते होंगे ना सर, बताइए क्या सर, बोलो। ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी से। आपके ऊपर ज्यादा ही मेहरबानी लगा। तुम करो जनता के ऊपर भी मेहरबानी सर, अगर 50+ का लक्ष्य लेकर चलना है। बस। हो सकता है आने वाले समय में रविंदर राणा ही हो सीएम कैंडिडेट। और पहली कैबिनेट में ये याद रखना, ये जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है आपका, ये जड़ा है, ये फिर हम ही पूछेंगे आपसे। चलो हम तो ये कहते हैं, चलिए अगर आप नेक नीति है आपकी, अगर भला होना हमारे डेली वेजर का, होमगार्ड का, तो आप ही बनकर आए, तो कि आपकी कलम चले और जनता के मसले हल हों।